आज की इस वीडियो में आपसे बताने वाला हूं जितने बच्चे क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड का मैथमेटिक्स का पेपर देने जा रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए वीडियो बना लिया। इस वीडियो में आपसे बताने वाला हूं कि आप सभी को कैसे अपने पेपर में अपने आंसर्स को रिप्रेजेंट करना है, जिस वजह से जो है आपके पूरे पूरे मार्क्स आ सके। बहुत सारे बच्चों को पेपर तो आता होता है पर वो पेपर में अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, जिस वजह से जो है उनके मार्क्स 90 80 ऐसे आते हैं। तो आप सभी को फटाफट से मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसकी पीडीएफ कहाँ से मिलेगी। इसकी जो पीडीएफ है मैं आपसे को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां पर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पर सेक्शन ए लिखना है, सेक्शन ए का क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर प्रूफ वाला था, तो फिर प्रूफ में आपको कैसे करना है आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर टू प्रूफ लिख देना है, ठीक है। टू प्रूफ लिखने के बाद आपको वहां पर उसकी डिटेल लिख देनी है, क्या आपको प्रूफ करना है यहाँ पर। तो ये सारी सारी डिटेल आपको लिखनी है और इसके नीचे लिखना है आपको प्रूफ। प्रूफ लिखने के बाद आपको जो एंगल गिवन है, जैसे कि जो आपको यहाँ पर एंगल OPQ गिवन है इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन तो गिवन नहीं है पर यहाँ पर आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। ये है आपका 90 डिग्री और ORP ये भी आपका 90 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ पर जो है टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू दी रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो ऐसे ही आपको भी लिखना है। और यहाँ पर आप किन दो ट्राइंगल के बीच कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहे हो वो आप यहाँ पर लिख देंगे, इन ट्राइंगल जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। और यहाँ पर नीचे आपको 3 जो है ऐसे पॉइंट लिखना है जिससे जो है आपका कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो सके। OP इज कॉमन, OR इज इक्वल टू OQ, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। और ऐसे ही आपको ये सारी सारी बातें लिखनी है और इनके बगल में कॉमन लिखेंगे, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल लिखेंगे, टेंजेंट फ्रॉम दी एक्सटर्नल पॉइंट टू दी सर्कल आर इक्वल। तो ये सारी बातें हो गई आपकी और आपको यहाँ पर फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसे ही आपको रिप्रेजेंट करना है ये पूरा पूरा पेपर। और यहाँ पर देख लेते हैं आपको ऐसे ना, आप अगर ड्राइंग कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं इस प्रकार का, तो फिर ये भी बहुत बेनिफिशियल होता है। यहाँ पर से भी एग्जामिनर जो है इंप्रेस होता है, तो यहाँ पर से भी आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी आप अगर आपके पास टाइम बचता है तो फिर आप ऐसा तो करें ही करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जो है आपका स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको ऐसे करके सबसे पहले टेबल तैयार कर लेनी है क्लास और फ्रीक्वेंसी की, और यहाँ पर जो भी आपकी क्लास है वो यहाँ पर आप लिख देंगे, और आपकी फ्रीक्वेंसी और जो आपकी मॉडल क्लास आ रही है वो भी आप यहाँ पर लिख देंगे ऐसे करके, ठीक है। और इसके बाद जो इस वाले क्वेश्चन में मेरे को लगता है मोड फाइंड करना था, तभी यहाँ पे मोड लिखा हुआ है। तो फिर यहाँ पर मोड फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मुला लिखना है, क्योंकि फॉर्मुले के भी आपके 1-2 मार्क्स होते हैं, किसी बच्चे को नहीं भी आता ना तो फॉर्मुला लिख देंगे तो फिर आपको 1 मार्क्स आराम से मिल जाता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर आपको L की वैल्यू लोअर लिमिट F1 माइनस F0, तो फिर ये भी आपको लिखना है। और यहाँ पर से जो आपका आंसर आता है उसको यहाँ पर बॉक्स में बंद कर देंगे, ताकि जो भी आपका पेपर चेक कर रहा है उसको यहाँ पर आराम से दिख जाए कि आपका जो आंसर है वो क्या है। और यहाँ पर ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है, यानी कि AP का चैप्टर नंबर 5 है आपका। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो भी आपका गिवन डेटा है वो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे कि फर्स्ट टर्म आपको गिवन होगी A से, ये आपको लिख देना है 10 के इक्वल, इस क्वेश्चन में 10 गिवन होगा। और यहाँ पर आपको S14 फाइंड करना है, तो फिर सबसे पहले आप यहाँ पर फॉर्मुला लिखेंगे। फॉर्मुला लिखने के बाद यहाँ पर आपको S14 की वैल्यू गिवन थी, तो यहाँ पर S14 की आप यहाँ पर वैल्यू लिख देंगे इस प्रकार से। और यहाँ पर आपको सारी की सारी वैल्यूज को यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया है, 7 को इधर लाके इस तरफ डिवाइड कर दिया गया है S14 की वैल्यू से। और यहाँ पर ये आपकी D की वैल्यू आ गई यहाँ पर से। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। यहाँ पर जो है ये भी आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से क्वेश्चन था। तो यहाँ पर 2 अलग अलग AP लग रही थी मुझे, आप यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग AP है। और यहाँ पर इसकी फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस भी आपको पता ही है। तो फिर यहाँ पर आपको इसकी जनरल टर्म फाइंड करनी थी यहाँ पर, और ये वाली दूसरी AP है आपकी, इसकी भी आपको जनरल टर्म फाइंड करनी थी। तो फिर आप ऐसे ही करेंगे, 2 AP लिख लेंगे कंसेक्यूटिव टर्म में, और यहाँ पर इसके नीचे ये वाला और इसके नीचे ये वाला। तो फिर यहाँ पर से आपकी जो जनरल टर्म होगी वो यहाँ पर ऐसे करके हो जाएगी। तो यहाँ पर से थोड़ा बहुत आपको आइडिया तो मिल ही गया होगा कि आपको कैसे अपना जो है पेपर रिप्रेजेंट करना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको अभी जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे होंगे यूट्यूब पे। तो मैं आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे ही होते हैं, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीछे ना भागे। जो भी आपको लगता है कि ये वाला आपका क्वेश्चन आ सकता है उसकी प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपके क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऐसे लिखना है सिंस, और यहाँ पर an इज इक्वल टू a डैश n, और यहाँ पर इन दोनों को इक्वल कर देना है, n की वैल्यू आपको यहाँ पर से मिल जाएगी। अब यहाँ पर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी देख लेते हैं। यहाँ पर जो है आपको सबसे पहले यहाँ पर ये जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेनी है इस प्रकार से। और यहाँ पर इसके बाद से आपको यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी है कैपिटल D की b स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू होती है। यहाँ पर से वैल्यू निकालेंगे तो फिर आपकी ये वाली वैल्यू आ जाएगी 16b स्क्वायर। और यहाँ पर से इसके बाद आपको रूट्स फाइंड करने होंगे। रूट्स निकालने का आपका फॉर्मुला आपको पता ही होगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन में 2a।
और यहाँ पर से रूट्स निकालेंगे, आपके ये 2 रूट्स आ जाएंगे। तो आपको ऐसे अपने पेपर को सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है आपका मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर जो है आपको कैसे, ये डेटा गिवन था, आपको लेंथ गिवन होगी क्यूबॉइड की, आपको ऐसे लिखना है। ब्रेथ गिवन होगी क्यूबॉइड की, वो भी ऐसे लिखनी है। और हाइट, लेंथ ब्रेथ और हाइट आपको ऐसे लिख देनी है। इसके बाद आपको इस वाले क्वेश्चन में टीएसए फाइंड करना था। आपको जो भी फाइंड करने लगे कहा जाए, सबसे पहले आप उसका फॉर्मुला लिखेंगे। फॉर्मुला लिखने के बाद जो भी आपको डेटा गिवन था ऊपर, ये सारा सारा आप इसमें फिल कर देंगे। फिल करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा उस पर या तो आप बॉक्स बना दें लास्ट में, या तो आप उसके नीचे जैसे इस प्रकार के लाइन डाल रखिए नीचे, वैसे ही आप ऐसे करके आएंगे ताकि पता लग सके कि कौन सा आपका आंसर है फाइनल। और यहाँ पर इसके बाद आता है आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी में जो है आपकी एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस वाला आपके क्वेश्चन है। तो फिर आपको हाइट एंड डिस्टेंस में जो है आपके 1 या 2 मार्क्स आपकी फिगर पे ही होते हैं, ठीक है। अगर आपने फिगर नहीं बनाई ना तो फिर आपके 1-2 मार्क्स कट नहीं करने पेपर में। तो फिर आप हाइट एंड डिस्टेंस वाले पेपर, हाइट और डिस्टेंस वाला जो आपका चैप्टर है, यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसमें आप ऐसे करके फिगर जरूर से बनाएंगे, ठीक है। फिगर बनाने के बाद आप सभी को इनका नामकरण भी कर देना है, जैसे कि इस वाले बच्चे ने किया है। यहाँ पर ए नाम दे दिया इस वाले पॉइंट का, बी सी डी, तो ऐसे ही आपको भी करना है। इसके बाद सारी की सारी आपकी डिटेल्स यहाँ पर गिवन होंगी, और इसके बाद जो भी आपको फाइंड करने के लिए कहा जाए आप यहाँ पर इस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं। और लास्ट में ये आपका जो आंसर आ जाएगा उसको यहाँ पर, अगर आपको पॉइंट वाली वैल्यूज याद है तो फिर आप पॉइंट वाली वैल्यूज तक सॉल्व करना, ताकि कोई चांस ही ना मिले एग्जामिनर को कि आपके नंबर कट सके, ठीक है। और यहाँ पर आपको ऐसी, मैंने आपको बता दिया कि ये आपका स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन था, आपको कैसे करना है, फॉर्मुला राइट करना है, इसकी टेबल उतारनी है, सीएफ और फ्रीक्वेंसी बनानी है यहाँ पर। बाकी ये एज इट इज। हाँ, अब कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन जो है आपको कंस्ट्रक्शन कैसे करने है, सबसे पहले जो भी आपकी फिगर होगी उसको यहाँ पर आप बना के, जो भी आपका डायग्राम है इसको यहाँ पर बना के इसके पॉइंट्स का नाम जरूर से लिख देना है। और यहाँ पर जितनी भी आपकी ये लाइन कहा जाएगा कि इतने सेंटीमीटर आपको लाइन खींचनी है, तो फिर इतने सेंटीमीटर भी आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। और जो भी आपको पॉइंट यहाँ पर दिखेंगे, पी पॉइंट, एम पॉइंट, ए पॉइंट, बी पॉइंट, ओ पॉइंट, इस सारे आपको यहाँ पर राइट डाउन करने होंगे। और इसके स्टेप्स भी लिखने होंगे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। इसके भी आपके मार्क्स होते हैं, 1-2 मार्क्स के ये भी होते हैं। तो ये सारे आपके स्टेप्स लिखने होंगे। तो इस प्रकार से जो है आपके पूरे के पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं जब कभी आपका थ्योरी बेस्ड पेपर आता है। और यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपके जो है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे क्वेश्चंस आपको बतेरे मिलने वाले हैं, तो फिर इनकी फिगर जरूर से बना के आना, ये इंपॉर्टेंट में आप डाल सकते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट है। और कभी कभार आपकी इस प्रकार से केस स्टडी भी आती है, तो फिर केस स्टडी में भी आपको ऐसे करके जो आपका डायग्राम है वो रिप्रेजेंट करना होगा इस प्रकार से। और यहाँ पर अगर कोई सा आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है ना, तो फिर आपको ऐसे मार्क करना जैसे इस बच्चे ने किया। बहुत अच्छे तरीके से आपको लग भी रहा होगा कि ये वाला क्वेश्चन जो है आपका गलत हो गया, आपने इसका आंसर साइड में किया। तो ऐसे ही आपको भी करना है। अगर आपका गलती से गलत हो जाता है कोई सा क्वेश्चन, तो ऐसे ही आपको मार्क करके साइड में उसका सॉल्यूशन लिखना है। बाकी ये पूरा आपका पेपर था। आपको और अच्छे से देखना है तो फिर टेलीग्राम पे आपको इसकी जो है पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहाँ पर देख सकते हैं। और मैंने जो है आपके लिए बहुत सारे जो आपके सैम्पल पेपर है वो ऑलरेडी सॉल्व करवा चुका हूँ क्लास 10th के, तो वो जरूर से देख लेना। और ट्रिक भी लगातार आ रही है हमारे चैनल पर, तो फिर एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, सारी वीडियोस की डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएगी। और नेक्स्ट वीडियो मिलता है किसी और साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।